अब वोट करने पे मिलेगा रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, गेस्ट हाउस में 20% तक का डिस्काउंट। जी हाँ, दिल्ली नगर निगम की ओर से डेमोक्रेसी डिस्काउंट लॉन्च किया गया है, जिसके तहत दिल्ली विधानसभा चुनाव में वोट करने वाले को ये अतिरिक्त फायदे मिलेंगे। क्या है डेमोक्रेसी डिस्काउंट स्कीम, कैसे और कहां मिलेगा इसका फायदा, सब बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दिल्ली विधानसभा चुनाव दहलीज पर है। जनता अपना मन बना रही है कि अपना वोट किसको दे। पार्टियां जनता का मन मोहने के लिए हर संभव कोशिश में है, तो इधर दिल्ली नगर निगम भी काहे पीछे रहे भैया। एमसीडी दिल्ली की ओर से दिल्ली के कई इलाकों में वोटर्स के लिए एक अनूठी पहल लॉन्च की गई है, जहां वोट देने वाले को रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल या गेस्ट हाउस जैसी जगहों पे अतिरिक्त छूट दी जाएगी। इसके लिए उन्हें अपनी उंगली पे नीली स्याही का निशान दिखाना होगा और वोटर आईडी भी दिखाना होगा। करोल बाग जोन में एमसीडी की ओर से 500 से ज्यादा गेस्ट हाउस हैं, 30 से ज्यादा रेस्टोरेंट हैं, 30-32 मिठाई की दुकानें भी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए एमसीडी ने वोटिंग परसेंट बढ़ाने के मकसद से मतदाताओं को, वोटर्स को डेमोक्रेसी डिस्काउंट देने की घोषणा कर दी है। एमसीडी की ओर से इस योजना का फायदा वोटर्स को वोट देने के बाद मिलेगा। दिल्ली में करोल बाग के अलावा रोहिणी जोन में भी अपने चुनिंदा रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और सिनेमा घरों में वोटर्स के लिए एमसीडी ने 25% तक छूट की घोषणा कर दी है। बता दें कि रोहिणी जोन में तकरीबन 29 ऐसी दुकानें हैं जहां इस छूट की व्यवस्था होगी। रोहिणी जोन में एमसीडी के अफसर ने बताया कि हम इस पहल का उद्देश्य पहली बार वोट करने वाले वोटर्स को, यानी फर्स्ट टाइम वोटर्स को विशेष तौर पे फायदा पहुंचाना चाहते हैं। साथ ही साथ दिल्ली के साउथ जोन के नगर निगम उपायुक्त बादल कुमार ने बताया कि साउथ जोन में आने वाले सभी सिनेमा हॉल और रेस्टोरेंट में 25% तक की छूट दी जाएगी। साउथ जोन में यह छूट 5 से 9 फरवरी तक लागू रहेगी। खैर, यहाँ देखने वाली दो चीजें हैं। एक, आधे भरे हुए ग्लास को हम दो सिरे से देख सकते हैं। पहला तो ये कह सकते हैं कि ग्लास आधा भरा हुआ है, और दूसरा ये कि ग्लास आधा खाली है। सो यहाँ दो जाविये हैं, दो नजरिया है। ये सराहनीय है कि एमसीडी दिल्ली में वोट परसेंट बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ा रही है। लोगों को डेमोक्रेसी डिस्काउंट के रूप में वो सब दे रही है, कम से कम जिनके प्रलोभन में लोग वोट करने बाहर निकलेंगे। आलोचनात्मक नजरिए से देखें तो भारत का संविधान, जो कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान भी कहा जाता है, इसी संविधान के साए में रहने वाले हम भारतीय लोग लोकतंत्र के महापर्व में चाहते ही नहीं शामिल होना। 50 से 60% तक वोटिंग परसेंट आता है, जहां 70-75% वोट पड़ जाए तो सुर्खियां बन जाती है। सोचने वाली बात यहाँ ये है कि पार्टियों को अपने पाले में वोट लेने के लिए जनता को योजनाओं की रेवड़ी देनी होती है, और केवल वोट करने निकलने के लिए नगर निगम दिल्ली को जनता को ही डिस्काउंट की शक्ल में रेवड़ी देनी पड़ रही है, ताकि लोग वोट करें। सच ही कहते हैं मीम वाले, इंडिया इज नॉट फॉर बिगनर्स। खैर, देखना है कि कितनी फीसद दिल्ली की जनता रेवड़ी ही रेवड़ी के नाम पे मतदान करती है, अपने अधिकारों को भुनाती है और किस पार्टी को जनादेश सौंपती है। आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।